हेलो दोस्तों, मैं हूं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है फरवरी 2021 में। तो गाइज ये है आपके कार्ड्स एंड दे गेटिंग शफल फॉर यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो। लेट्स सी गाइज, आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या बंदी, दैट डजंट मैटर गाइज, वे आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, इन द मंथ ऑफ Feb 2021, लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो, what's going on in the mind of person with whom you're dealing with, और या फिर आप उनके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ओके, लेट्स सी उनके दिमाग में क्या चल रहा है यार आपको लेके। लेट्स सी माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो फॉर द मंथ ऑफ Feb 2021। ओके 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 गाइस, डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं पे है, वो एक एनर्जी कैरी कर रहे हैं गाइस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, आई मीन हार्ट ब्रेक। डेफिनेटली गाइज, आप लोगों में से कुछ लोगों ने आपके पार्टनर का दिल तोड़ा है गाइज, एंड दैट इज़ नॉट गुड। ओके, आगे जाने के बाद ही पता चलेगा यार आपका जो भी पार्टनर है वो सैड क्यों कर रहा है आपको लेके। आई डोंट नो, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो डेफिनेटली गाइज, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है ना गाइज, कंटिन्यू वाला नज़र नहीं आ रहा गाइज। काफ़ी सारा इशू, काफ़ी सारे मसलेज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना कभी स्टेबल नहीं थी दोस्तों, हमेशा ऑन ऑफ कभी चल रही है, बहुत बढ़िया है, धांसू फाड़ू ज़बरदस्त, और अचानक से एक ऐसा पॉज आ गया कि भैया यार इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। और इसी वजह से आई सी समथिंग बिटवीन यू एंड योर पर्सन। वो मैटर कर रहा है गाइस, डिस्टेंस। क्या आप अपने पार्टनर से काफ़ी दूर हैं? क्या आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में? सब लोग नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मैटर है इस रिलेशनशिप में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन हु एवर ही और शी इज, दे आर इन थ्री ऑफ सोर्ड्स। शायद आपका जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं गाइस कि आपका इंटरनेट कनेक्शन लो है, बट ये रिलेशनशिप ही काफ़ी ऑन ऑफ है गाइज। कंटिन्यूटी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही गाइज, डेफिनेटली। ओके, ये जो रिलेशनशिप है दोस्तों वो कंटिन्यू क्यों नहीं नज़र आ रही? व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई नीड टू सी दैट। ओके ओके, सब रिलेशनशिप ऑन ऑफ क्यों है यार? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? आई नीड टू नो अबाउट दैट। सी अगेन दी नाइट ऑफ वॉन guys, night of one. Let me see. ओह माय गॉड, हाई प्रीस्टेस, क्या बात है दोस्तों। आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर को नहीं बताते, और उसी तरह आपका पार्टनर भी आपको मिरर करता है और अपने दिल की बातें अपने अंदर ही छुपा के बैठा हुआ है और आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोस्तों। लिटरली हम बता रहे गाइस क्या हो रहा है। दिल की बातें जो दिल के अंदर ही दब के रह गई है, और इसी वजह से ना कम्युनिकेशन सही तरीके से नज़र आ रहा है गाइस। और ये रिलेशनशिप हमेशा से ऊपर नीचे। कभी ऐसा लगता है कि मेरी रिलेशनशिप भाई दुनिया में सबसे बेस्ट है, और कभी लगता है यार हम रिलेशनशिप में है ही नहीं। इसलिए आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइस, दे आर कैरिंग द एनर्जी ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओ एम जी, सी, ओ माई गॉड, सी आई टोल्ड यू गाइस, something is very off, and that is a tower between you and your person. Oh my god, definitely guys, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में तो एक तो रिलेशनशिप गड्ढे में जा चुकी है, खाई में गिर चुकी है, या फिर गिरने की कगार पे आपकी रिलेशनशिप पहुंच गई। तो मैं तो ये बताऊं भाई, संभाल लो, बिकॉज आपका जो भी पार्टनर है, बंदा है बंदे है, डजेंट मैटर गाइज, वो थ्री ऑफ सोर्ड्स में बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह तौर पे पहुंच चुके हैं, और दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू एंड दिस रिलेशनशिप इन अ नेगेटिव वे। लेट मी गेट व्हाट्स द नेगेटिविटी। ओके, क्या बात है यार, ये टावर वाला मसला क्या हो गया भाई इस रिलेशनशिप? आई नीड टू नो अबाउट दिस फॉर माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज? ओके, ओ कोई तो झूठा है, कोई तो झूठा है, कोई तो सच्चा है, क्या चल रहा है यार? ओ मैं भी हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स विद द हैंगमैन। गाइस गाइस गाइस, देखिए, जो रिलेशनशिप होती है ना भाई अपनी, वो भरोसे पे होती है दोस्तों। किसी का भरोसा ना तोड़े भाई, मैं तो यही बताऊंगा सीरियसली। किसी ने इस रिलेशनशिप में झूठ बोला होगा, और उसी वक्त से इस रिलेशनशिप में नेल लग गई है। यू नो मैं क्या बताऊँ यार, एक हैंगमैन सिचुएशन आ गई है कि ये रिलेशनशिप एक स्टक हो चुकी है। किसी का झूठ पकड़ा गया होगा, या फिर किसी ने डेफिनेटली अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी होंगी, और सामने वाले बंदे ने या फिर बंदी ने ढूंढ लिया होगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी होता है ना, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो और अचानक से आपके लाइफ में कोई आ जाता है, तो शायद आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ पता चल गया होगा, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, एंड दैट्स व्हाई योर पर्सन इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन। यू नो गाइस, आपने उनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है। सी, यू हैव टेल देम लाइज अबाउट समथिंग, काफ़ी झूठ भी बोला है। शायद हो सकता है आप किसी अपने एक्स के साथ बात भी करते होंगे, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी दोस्तों जो आपको पता नहीं होंगी, लेकिन आपके पार्टनर को ज़रूर पता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे वेर सो हर्ट इन द रीडिंग ऑल्सो। और बहुत सारी चीज़ें गाइज आपको आपके पार्टनर को बतानी है, और शायद आपने बताई नहीं है, ऐसा वाला मसला है। एंड दैट्स वाई आई सी द शावर इन योर रीडिंग माई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियो। आई एम सॉरी फॉर दैट गाइज, बट जो है वो है। ओ सी, आई टूल यू गाइज, आप में से कौन झूठा है भाई? आप है या फिर आपका पार्टनर? सी, seven of swords, again the same thing is happening. Guys, something is not good in this relationship. Oh, because of that 10 of wands. um देखो गाइज, हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके बारे में नेगेटिव सोचता हो। ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, आपने कुछ झूठ नहीं बोला है, बट स्टिल ऐसी कोई चीज़ होगी गाइस जो आपके पार्टनर को आपके बारे में पता चल गई है। तो बेटर यार, दूसरों से पता चलने से अच्छा है कि हम ही अपनी सारी चीज़ें अपने पार्टनर को बता दें, अगर आपको ये रिलेशनशिप ज़रूरी है, चाहिए तो। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है विद द 10 of wands इन योर रीडिंग। गाइस, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है इस सिचुएशन पे, बट यू नो, लव लव तो लव होती है गाइस। एंड मैं आपको बता दूं गाइस, ये रिलेशनशिप काफ़ी हॉट एंड कोल्ड है। मतलब जनरली ऐसा होता नहीं, लियोस के साथ बहुत पैशनेट, बहुत ज़बरदस्त धांसू फाड़ू वाली होती है। बट गाइस, इस रिलेशनशिप में गाइस गाइस योर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विथ यू गाइस। पता नहीं आप खुश होंगे, आई डोंट नो, बट आपका जो भी पार्टनर, दे आर नॉट हैप्पी। यू नो, दे वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द सिचुएशन। अगर किसी के साथ आपका अफेयर है, या फिर अगर कुछ है भी नहीं ना गाइज, तो मैं तो आपको बताऊंगा कि आपके पार्टनर को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, तवज्जो दे, ताकि ये सारा मसला क्लियर हो जाए। बिकॉज आई सी दैट योर पर्सन इज़ फेड अप विथ यू गाइज, लिटरली लिटरली दे आर फेड अप विथ यू। नीड टू गेट इनटू द रीडिंग वंस अगेन। यार, ये जो भी इंसान है वो ऐसा क्यों सोच रहा है? आई मीन, यू नो, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में नेगेटिव आ चुकी है। वाई थिंग्स आर सो नेगेटिव? ओके, दे आर स्पाइंग ऑन यू। ओके, उन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी है विद 8 of Pentacles। ओके, और अपने काम में फोकस्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके पार्टनर को पता नहीं है, तो ऐसा ना सोचे, बिकॉज दे आर स्टिल हैविंग एन आई ऑन यू विद द पेज ऑफ सोर्ड्स विद 8 of Pentacles हो रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, बड़े आराम से काम कर रहे हैं, और उनका काम बहुत ही सही तरीके से जा रहा है, बहुत उनको सक्सेस उनके काम में हो रही है उनकी, अपने अपने तरीके से। बट दे आर स्टिल कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, वो अपने काम में मशगूल है, अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बट उनकी नज़र आप पे हमेशा बनी रहती है। ओके ओके ओके। सो गाइज, डेफिनेटली व्हाट आई सी विद द रीडिंग ओवर हियर, कि कोई तो है इस रीडिंग के अंदर काफ़ी यू नो गार्डेड है। मुझे लग रहा है गाइज, यहाँ पे किसी ने किसी को क्वेश्चन किया होगा कि भाई आपका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं विद द 3 of Cups ओवर हियर। ओके, बिकॉज आपका जो भी पार्टनर है ना, दे वांट टू बी हैप्पी, लबी डबी वाला सिचुएशन है गाइस, बट उनको वो सारी लबी डबी वाली चीज़ें नहीं मिल रही है, तो भैया वो आपके लिए क्यों वेट करे? जी, समझ में आया आपको मैं हम क्या बता रहे हैं? क्योंकि इस रिलेशनशिप में सबके इसमें डाउटफुल तो नहीं होगा, लेकिन जिनकी लाइफ में जिनकी लाइफ की लगी पड़ी है दोस्तों, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लगी पड़ी है, मैं बता दूँ रिलेशनशिप की, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी गॉसिप्स, बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, जो नहीं होनी चाहिए थी। ओके, और इसी वजह से यू नो, आपके पार्टनर के कान में किसी ने कुछ बोला होगा, या फिर किसी ने व्हाट्सअप किया होगा, मैसेजिंग की होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग हैपन ड्रास्टिकली इन दिस रिलेशनशिप। आपके बारे में किसी ने कुछ बताया होगा कि भैया इसका इसके साथ अफेयर चल रहा है, या इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नो, डामाडोल, लेट्स गेट इनटू डीप। क्या बात है भाई? But this person, whoever he or she is, they are very guarded towards my beautiful Leo. Why they are very guarded? Of course, tower तो नज़र आ रहा है, no doubts, no doubts. Okay, Page of Cups with Queen of Swords. Okay, तो मैं तो क्लियर कट बता रहा हूँ गाइज यहाँ पे कि किसी ने
तो भी इस रिलेशनशिप में प्यार ऑफर किया था, बट समथिंग हैपेंस एंड अदर पर्सन कट द पर्सन आउट ऑफ the show or out of this relationship right now. Okay, and it's all happened because of seven of wands with three of cups. यहाँ पे कोई है जो बहुत पार्टी एंजॉय करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमता है तो घूमती है, उनकी लाइफ काफ़ी लेविश चल रही है, काफ़ी एंजॉयमेंट चल रही है, एंड दैट्स क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप आई थिंक गाइज। ओके, अगर आप मैरिड हो तो बात अलग है गाइज, आप लोगों का इशू नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग अ गुड लाइफ विथ योर पर्सन तो बहुत बढ़िया, बहुत धांसू, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत दिल की तरफ से। बट जिन लोगों की रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि अभी देखा आपने गाइस, लाइट का थोड़ा मसला हो गया, लाइट टुई करके चली गई ना, तो उसी तरह आपके रिलेशनशिप की लाइट जा चुकी है टुई करके, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर पर्सन इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स टुवर्ड्स यू, यानी कि हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रही है गाइस। ओके, सी, ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो भी पार्टनर है ना इस वक्त प्यार वाले माहौल में या प्यार वाले मूड में तो हमें नज़र नहीं आ रहे। वो तो बिंदास कमांडिंग पोजीशन पे लग रहा है कि भैया वो मौका ढूंढ रहे हैं भाई, मौका ढूंढ रहे हैं आपको। इफ़ यू आर स्टिल इन रिलेशनशिप तो वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब आपका पत्ता कट कर दे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्यों, कुछ चीज़ें ऐसी आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो चुकी है या फिर रिलेशनशिप ख़त्म भी हो गई है कुछ लोगों की, लेकिन फिर भी जिनकी चल रही है तो मैं बोल रहा हूँ भाई संभल के रहिए, क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है इमोशंस के बलबूते पे या इमोशंस के थ्रू नहीं आ रहा है, वो अपने दिमाग लगा रहे हैं या फिर लड़ा रहे हैं। और ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइज, वो अपने लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहते, वो खुश रहना चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म, एंड उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उनकी खुशी नज़र नहीं आ रही है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम व्हाट आई सी ओवर हियर राइट नाउ इन योर रीडिंग गाइस। ओके, तो थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, दैट डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, और उन्हें हारना पसंद नहीं है, और वो जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गो वाइस वर्सा, कैसे भी जा सकते हैं इफ़ दे वांट समथिंग, इस दैट्स व्हाई दिस पर्सन ओवर हियर इज स्टिल स्पाइंग ऑन यू रियल बैड। ओके, और ये जो भी इंसान है गाइस वो सोचते रहता है कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्या नहीं हो रहा है, मतलब उनकी सोच, लॉजिक और सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये इंसान उन नतीजों पे पहुंचता है जो असल में हुए भी नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल उन्हें लगता है कि आपके साथ ये होगा आगे जाके 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या फिर 2 साल के बाद, ऐसा वाला कुछ सीन है, या फिर 5 साल के बाद ऐसा होगा, फिर ये मुझे ये करना पड़ेगा, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, तो थिंग्स आर चेंजिंग ड्रास्टिकली। देखिएगा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में अपनी अपनी सोच होती है, बट राइट नाउ योर पर्सन इज गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, एंड दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, तो उन्हें लग रहा है गाइज आपके साथ कुछ मसलेस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, with the three of swords over here definitely, and that's why they are avoiding you, I think, Leo। See, five of cups विद व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली गाइज आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में होंगे जो स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया थी, दासो फाड़ू ज़बरदस्त वाली, बट वो सोच रहे कि इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना ही बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दे माइट बी हैविंग समथिंग गुड कमिंग इन देयर ओन लाइफ, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और नया बेहतरीन आपसे भी कुछ अच्छा आ सकता है, ऐसा उन्हें लग रहा है, एंड दैट्स वाई दे आर अवॉइडिंग इट, क्योंकि आपके साथ उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप एक स्टक वाली सिचुएशन है, कभी कभी हैप्पी वाली होने वाली नहीं है, ऐसा उन्हें कभी कभी लगता है। या थिंग्स आर रोटेटिंग राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, लियो व्हाट आई सी विद द कार्ड्स। ओके, आई सी विद हर्मिट कार्ड ओवर हियर, डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है आपको कुछ मैसेज करना चाहता है, बताना चाहता है, बट विद हर्मिट ओवर हियर दे आर नॉट एक्टिंग। मतलब ये जो भी इंसान है चुपचाप बैठा हुआ है, शांति से आपको देख रहा है, समझ रहा है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और वो जो कहते हैं ना रैट रेस, चूहे की जो रेस होती है उसमें नहीं उतरना चाहता, ऐसा वाला कुछ सीन है गाइज। यू नो मतलब एक बंदा होता है, उसके पीछे बहुत लड़कियां भागती रहती है, या फिर कोई एक लड़की होती है उसके पीछे बहुत बंदे भागते होते हैं, तो वो एक रैट रेस में नहीं आना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम कभी जाते हैं कोई कंपनी के अंदर,
किसी का इंटरव्यू होता है या फिर कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं या फिर कोई जॉब की वैकेंसी होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैकेंसी 10 लोगों के लिए होगी तो एप्लीकेशन आएँगे गाइस कम से कम 500 और एग्ज़ाम देने के लिए आएँगे कम से कम 400, यानी कि 10 जगह के लिए 400 लोग आ जाते हैं। वैसी वाली सीन इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। So ये जो भी इंसान है, they doesn't want you to get involved so deeply in this relationship right now, at least with you for the month of Feb 2021। अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है तो नो डाउट गाइज, बट ये जो भी इंसान है आपके साथ फ्यूचर इस वक्त देख नहीं रहा है फरवरी 2021 में। ये उनकी अपनी सोच है फरवरी के लिए। आई डोंट नो अबाउट द मार्च, अभी तक मार्च की रीडिंग नहीं की है, बट राइट नाउ योर पर्सन हुएवर ही और शी इज़, उन्हें आपके साथ कुछ फ्यूचर सही तरीके से अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कुछ सिक्योर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए शायद लियो आपका जो पार्टनर आपको अवॉइड कर रहा है। तो थोड़ा सा दिल पे हाथ रखिए अपना और गहरी सांस ले लीजिए। और मैं क्या बोल सकता हूँ, बिकॉज डेफिनेटली उन्हें कुछ बताना है आपको, बट वो बता भी नहीं रहे हैं। ओके, ओके, ओ माय गॉड गाइस गाइस गाइस, आई मीन 4 of 1 विद द 2 of Cups। ओ एम जी, देखिए गाइज मैं आपको बता दूं कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें लिटरली मैं बता रहा हूँ गाइज प्यार है, और शादी के बाद ये प्यार और बढ़ने वाला है। मतलब अगर आप दोनों के अंदर प्यार नहीं है ना दोस्तों, जब आपकी शादी हो जाएगी ना इस बंदे के साथ या फिर इस बिंदी के साथ, डेफिनेटली प्यार परवान चढ़ेगा यार। प्यार तो असली स्टार्ट होगा देखो। लाइट भी आ गई गाइस डेफिनेटली। मेरी बात गौर से सुनिए गाइस, सच में बता रहे हैं हम, लाइट आ गई गाइस, सच में बता रहे हैं। जब जब आपकी अगर शादी होती है ना इस इंसान के साथ, बंदे या फिर बंदी के साथ, तब आपका रियल लव स्टार्ट होगा, आपकी ज़िंदगी का असली प्यार। डेफिनेटली गाइस, अगर आपको लग रहा है ना इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे लाइफ में सच्चा प्यार जब आता है ना तो बहुत सारी मुसीबतें आती है। ऐसा लगता है नहीं यार ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता मेरे लाइफ में, आई एम टायर्ड, आई जस्ट वांट टू लीव द सिचुएशन, मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ या फिर जाना चाहती हूँ। बट अचानक से पता नहीं कब क्या हो जाता है दोस्तों, ऊपर वाला जो होता है ना बैठा हुआ, जो सबकी दुनिया चलाता है गाइस, उसका जो डंडा चलता है ना भाई, तो सब सेट हो जाता है। तो वैसी वाली सिचुएशन है गाइस आपकी लाइफ में, जब आपकी शादी होगी ना गाइस इस बंदे के साथ, तब असली में रियल में लव शुरू होगा। तो आपकी रिलेशनशिप में अगर गाइस प्यार नहीं है या फिर प्यार दिखा नहीं रहा आपका पार्टनर, तो यार मुझे लग रहा है गाइस कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इस रिलेशनशिप के लिए। या फिर हो सकता है आपका जो भी पार्टनर है गाइस वो एक रिलेशनशिप फोबिक हो, यानी कि जब तक कमिटमेंट नहीं हो जाए या फिर शादी नहीं हो जाए या फिर जब तक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रॉपर टाइप ना बन जाए, तब तक वो प्यार शो नहीं करते, इमोशन शो नहीं करते, पैम्परिंग नहीं करते, ऐसा वाला कुछ सीन है। बट योर पर्सन इज कैरिंग दिस एनर्जी ऑफ 3 of Swords, ये थोड़ा मसला क्रिएट कर रही है गाइज। ओके, और मैं बता दूं गाइज कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत सारे लोगों का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। पहले स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा, आप अपने नज़रिए से देखोगे कि यार ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो सकती भाई, हमारी दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों का ओपिनियन भी अलग अलग है, हमारी सोच भी अलग अलग है, हमारी अपब्रिंगिंग भी अलग अलग है। अरे यार ये कैसे क्या ये रिलेशनशिप में हम आएंगे, कैसे कि हमारी रिलेशनशिप कैरी ऑन होगी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। और आप दोनों की कंडीशन देख के ना गाइज, अगर आपके फ्रेंड आपको देखेंगे ना तो वो बोलेंगे यार ये दोनों पागल है एक दूसरे के प्यार में, लिटरली बता रहा हूँ। भले ही इस रीडिंग के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट एवरीबडी जो भी इस रिलेशनशिप को जानते हैं, उनके जहन में उनके दिमाग में एक ही चीज़ है गाइज, कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट शो नहीं करते। बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, समवन ओवर हियर इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ लव with a high priestess over here, definitely guys, definitely see high priestess वापस आया, high priestess भाई ये क्या चल रहा है। तो गाइज इस रिलेशनशिप में मैं बता दूं गाइज, झूठ ना बोले, सी आई टोल्ड यू, झूठ ना बोले गाइज, ये कि किसी का झूठ पकड़ा जा सकता है बिकॉज ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, और अचानक से आपका पार्टनर आ जाए और आपको देख ले कि आप ये करते हो। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो कहेगा भैया मैं शराब नहीं पीता, और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, और पर्टिकुलरली उसकी बॉय गर्लफ्रेंड आ गई या फिर वो बंदी आ गई, उसने देख लिया कि यार बंदा तो यार अय्याशी कर रहा है और हमें बता रहा है कि भैया मैं शराब नहीं पीता और XYZ, तो हो जाता है। फिर कभी कभी कुछ लड़कियां होती है
वो फलाना चीज़ करती है, बोल देती कि मैं ये नहीं करती, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, और वो बंदा है वो ढूँढ लेता वो सारी चीज़ें, और फिर तब ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो डोंट टेल लाई गाइस, रिलेशनशिप में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर भरोसा नहीं है तो रिलेशनशिप हो ही नहीं सकती दोस्तों, रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। तो मैं तो बता दूँ गाइस, अगर इस रिलेशनशिप को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो भैया अपने पार्टनर के लिए आप फेथफुल बन जाओ, एकदम क्लीन चिट हो जाओ, वो सारी हरकतें बंद कर दो दोस्तों, जो इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, मतलब ख़राब ना करे इस रिलेशनशिप को, वो सारी हरकतें बंद कर दो आप, नेगेटिव चीज़ें बंद कर दो, मैं तो यही बताऊँ। और आपका जो भी पार्टनर है वो सोचता है कि आप सारी चीज़ें छुपाते हो, एंड यू डोंट शो देम लव, लियो। अभी यार मैं कैसे कहूँ लव कैसे शो किया जाता है भाई, पर डेफिनेटली गाइस इमोशंस आप शो नहीं कर रही हो। आपके अंदर इतना कूट कूट के भरा हुआ है यार प्यार, क्यों नहीं दिखाते? मैं ये नहीं बता रहा हूँ गाइस कि आप अपनी सेल्फी ले लो कपड़े उतार के, मैं ये नहीं बता रहा हूँ गाइस, और सेंड कर दो अपने पार्टनर को, ये नहीं बता रहा हूँ भाई। अभी इमोशन शो करने का तरीका होता है ना। अभी यार मैं कैसे बताऊँ, अभी कोई वाइफ होंगी तो वो सवेरे चाय बना के देगी या फिर कॉफ़ी बना के देगी, कुछ तो करेगी ना। या फिर बंदा होगा तो कहेगा यार मेरी बीवी तो मेरे लिए हर दिन कुछ ना कुछ बनाती है, तो आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैं बना लेता हूँ। तो ये होता है प्यार, ये होता है इमोशन शो करना, ये होती है ट्रू फीलिंग्स। आपको अपने पार्टनर को मनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सोचो मत गाइस। अभी आप सोचोगे कि ये होगा तो मैं ये करूँगी या तो करूँगा, डोंट डू दैट। यू नीड टू शो द पर्सन वाया एक्शन, आपको एक्शन करके दिखाना पड़ेगा कि आप अपने पार्टनर को कितना ज़्यादा प्यार करते हो। मैंने वही बताया स्टार्टिंग में कि भैया ऐसा नहीं कि फ़ोटो अपने कपड़े उतार के सेंड कर दो, वो शो हो जाए, देखो मैं आपको कितनी प्यार करती हूँ, मैं सेंड कर दिया ना। ये चीज़ें, ये हरकतें कोई काम की नहीं है दोस्तों रिलेशनशिप के अंदर। डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है ना वो चाहता क्या है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि आप उन्हें प्यार करो, उनको प्यार दिखाओ, शो करो कि यू लव देम, दैट्स इट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर वेरी हर्टफुल सिचुएशन विद द थ्री ऑफ सोर्ड्स। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको बहुत तवज्जो दी, बहुत इज्जत दी, और बदले में उन्हें क्या मिला? दे डिडंट गेट एनीथिंग, समथिंग राइट नाउ ओवर हियर। आई जस्ट वांट टू नो मोर। ओ सी, एट ऑफ सोर्ड्स विद द एट ऑफ वॉन्ड। आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ कि भाई मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सब कुछ स्टक 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 वाली सिचुएशन उन्हें लग रही है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर हार्ट ब्रोकन, यू नो। और उनके अंदर का जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है, पेशेंस ख़त्म हो रहा है, यू नो। और अपनी जो फीलिंग्स जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर करके रख कर करके कितना करेंगे। समवन इज़ डेफिनेटली, उन्हें अगर कुछ बोलना है उनको अपनी इमोशंस तो शेयर करनी है ना। अगर आप नहीं करोगे, यहाँ पे कोई तो है जो शेयर कर रहा है लेकिन दूसरा पार्टनर नहीं कर रहा, तो यार कर कर के इंसान कितना करेगा यार, सब कुछ एक इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो गड्डी होती है गाइस वो दोनों साइड से चलती है ना, रेल की पटरी टाइप होती है भाई। ऐसा वाला सीन है, पटरी से अगर गड्डी उतर जाती है ना या ट्रेन उतर जाती है तो बेड़ा गर्द हो जाता है, वैसा वाला सीन है इस रिलेशनशिप का। दोनों की तरफ से सपोर्ट चाहिए, और इसी फ्रस्ट्रेशन से ये बंदा या बंदी जो भी है गाइस, आपका वो मतलब सोचता है कि यार रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होगी, and that's why they are a little bit negative about this relationship. I just want to know, tell you that. Okay, let me see the energy between you two guys. आप दोनों के बीच की एनर्जी कैसी है? What's the energy for my beautiful Leo? Please tell me the energy of Leo and their partner. आप दोनों के बीच की एनर्जी कैसी है यार? I just need to know about that. I just need to know about that. एक्सप्रेस योर लव। देखो यार गाइज, आप प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे, मैं बोला इमोशंस जो है ना भाई। गाइज लव क्या होता है, दिमाग नहीं होता भाई, ठीक है। मैं बताऊँ कैसे एक्सप्लेन करूँ यार। लव जो होता है ना, प्यार होता है, वो शो नहीं किया जाता, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैं तो यही बताऊँगा। जैसे कि कुछ रिलेशनशिप होती है गाइज, उसमें कोई लॉजिक का काम नहीं होता, उसे उसका नाम है प्यार। क्योंकि प्यार में सिर्फ और सिर्फ मैजिक होता है, क्योंकि एक्सप्रेस योर लव इमोशंस। सी गाइज, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी कि आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ना कि आपके रिलेशनशिप को।
and that is creating a more trouble in this relationship, and because of that someone is heartbroken. कोई है जो heartbroken है इस relationship में, तो इमोशन शो करो गाइस, तभी कुछ होगा, वरना यार मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस। तो ये थी माय ब्यूटीफुल लियो, आप लोगों के लिए रीडिंग। बाय, टेक केयर।